देश में आधार को वोटर आईडी से लिंक करने पर बहस एक बार फिर गर्मा सकती है। दरअसल इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन नाम की संस्था ने आधार को मतदाता सूची से लिंक करने की स्थिति पर आरटीआई लगाई थी। इसका जवाब अब कानून मंत्रालय ने दिया है। मंत्रालय के दायर जवाब के मुताबिक चुनाव आयोग ने एक स्वतंत्र और सही मतदाता सूची को तैयार करने के लिए आधार का इस्तेमाल करने की पैरवी की है। मंत्रालय के मुताबिक आयोग ने इसके लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के सेक्शन 23 में संशोधन करने के प्रस्ताव दिए हैं, जो कि मतदाता सूची में लोगों के नाम शामिल किए जाने से संबंधित है। आरटीआई के जवाब में दिए गए दस्तावेजों में बताया गया कि कानून मंत्रालय अभी इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है कि जब चुनाव आयोग ने आधार को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने की बात कही है। इस साल मार्च में तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि आयोग ने मतदाता सूची को आधार इकोसिस्टम से जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक आयोग ने दावा किया था कि मतदाता सूची को आधार से जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि दोनों को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, बल्कि आधार का इस्तेमाल सिर्फ प्रमाणीकरण के लिए किया जाएगा और दोनों सिस्टम के बीच गैप होगा। चुनाव आयोग ने इस बात का भी दावा किया था कि उसने मतदाता सूची के डाटा प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन विशेषज्ञ कुछ और तर्क देते हैं। आईआईएफ के आरटीआई जवाब में कानून मंत्रालय ने कहा कि चुनाव आयोग के मुताबिक मतदाता सूची को आधार से लिंक करने से एक ही शख्स के अलग अलग स्थान पर एकाधिक नामांकन का खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दोबारा नामांकन कराने की कोशिश करेगा तो मतदाता सूची सिस्टम इस पर अलर्ट हो जाएगा। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून के अभाव में प्रस्तावित लिंकिंग से डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है और इसकी अखंडता भी कमजोर हो सकती है। इतना ही नहीं, आधार बनाने के दौरान ली गई जानकारियां जैसे जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल राजनीतिक विज्ञापनों के लिए किया जा सकता है और इससे मताधिकार भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का तर्क है कि दोनों सिस्टम को जोड़ने से पहले इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के संस्थागत और तकनीकी तंत्र को स्पष्ट करने की जरूरत है। आयोग के मुताबिक लिंकिंग करने से फर्जी वोटर आईडी का भी खतरा कम होगा। हालांकि एक्सपर्ट की माने तो इससे फ्रॉड होने का खतरा और बढ़ सकता है। साल 2020 में आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने कहा था कि उसने 40,000 फर्जी आधार रद्द किए हैं। ऐसे में इस बात का कोई आधार नहीं रह जाता कि इलेक्टोरल रोल को आधार से जोड़ने पर फर्जीवाड़े को खत्म किया जा सकेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए कानून का अभाव, एकीकरण के तंत्र पर स्पष्टता की कमी, लीक होने का खतरा और मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने की संभावना ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पर आधार और वोटर आईडी को आपस में लिंक करने से पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।